उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए जी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में आएगा और अच्छी कोशिशें अगर जहाँ पे भी की जाएंगी तो वो उनके अगराज़ मकासद को देखकर डेफिनेटली गवर्नमेंट अपना फैसला भी करेंगी। और इस वक्त आपके मुल्क को जो है ना वो इकॉनमी के हिसाब से बड़े फैसले करने का है कि आपके बड़े अहम फैसले क्या आप करें जिससे आपकी मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके। चाहे आपको उसमें काश्त को बढ़ा रहे हैं आप बाकी सेक्टर्स को अपने जो कुदरती जो आपकी मादनियात हैं उनमें कोई फैसले आपने करने और जो भी फैसले करने हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आज जैसे काजी साहब एक बात मैंने कही और ये बात मैंने खाली ऐसे महावरतन नहीं कही है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा सब इशू आपका वो पॉपुलेशन का है और बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो रही है। इट इज़ ऑफ कंसर्न। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत फिक्र की बात है ये। और उसको रोकने के लिए आप उसको कम करने के लिए क्या आप अपने एकदम आते हैं, दूसरे अपने आप को रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि काफ़ी सेक्टर्स को आप छोड़ चुके हैं काफ़ी अर्से से, उनको छोड़ते ही रहें। आपको अब हर सेक्टर एक्टिवली आगे आना पड़ेगा ताकि आप इस मुल्क के लोगों को भी देना है। ये नहीं कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं और जो उनके लिए पानी तो आपको उतना ही है जितना आपको मिल रहा है, एग्रीकल्चर तो आप उतनी उगा रहे हैं जितनी आप उगा सकते हो, वो पानी के हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। तो आप आखिर आपने अपने लिए वेज ढूंढने होंगे हुकूमत ने। जब तक आप वो वेज नहीं ढूंढते तब तक जो है वो चीज़ नहीं होगी। इनके बाद आपका 7वीं कौमी मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल चीफ सेंसस कमिश्नर ने ये बताया कि आइंदा 2 रोज में नंबर हुकूमत को पेश कर दिए जाएंगे। हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि जो अब तक की मरदमशुमारी हुई उस पर कोई एतमाद नहीं लिया गया और हल्काबंदियों का मामला दरपेश है? देखिए जी, जो भी नंबर आएंगे वो देखकर ही सिंध हुकूमत फैसला करेगी कि मरदमशुमारी में क्या क्या हुआ है। क्यों हमारा खदशात ही ये था कि हमसे शेयर नहीं किए जा रहे थे डेटाज, जो हमने एहतजाज भी किया जिसको हमने हाईलाइट भी किया। तो उसको हम देखे जाएंगे। ये बताइएगा कि आज इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, पानी की बोतल, आज क्या सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए उसकी? पानी की बोतल से कातलाना हमला हुआ है। देखिए, इमरान खान झूठा शख्स है। उस झूठे शख्स की बात पे आप भी जान ना दे, हम भी नहीं देते। सर मेरे को असेंबली के अंदर मुझे बरामद नहीं होता। ज़रा जनूबी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स मुसलसल अंडर एज बच्चों को भर्ती कर रहे हैं 15,000 रुपये। ये मिनिमम वेज के क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो कि असेंबली से पास हुए, अंडर एज को एम्प्लॉयमेंट पर रखना भी चाइल्ड लेबर में आता है, उसके खिलाफ भी क़वानीन मौजूद है। क्या कहेंगे? इम्तियाज़ शाह साहब से बात, उन्होंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 5 साल से देखिए, आपने जो मैंने पहले बात की उसका मुझे जवाब आपने दे भी दिया। पहली बात कि गैर कानूनी काम कोई गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई अंडर एज बच्चों को भर्ती कर रहा है तो भी वो लॉ को वायलेट कर रहा है, और जो मिनिमम वेजेस 32,500 से कम किसी को सैलरी मिल रही है तो वो भी कानून की वायलेशन हो रही है। लेकिन जो आपने बात की वो मेरी बात वही थी, जो 15 साल के बच्चे आप बोल रहे हैं कि जिनको ये सॉलिड वेस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं, ये बच्चे ये क्यों ये काम कर रहे हैं? ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों यहाँ आ रहे हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, और वो क्वेश्चन मार्क वही है। मैं कह रहा हूँ कि हमें अब अपनी उन सारी चीज़ों को फिक्स करना होगा। ये लोग मतलब छोड़ देते हैं बच्चों को इस तरह ना, मतलब कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये कल को अल्लाह ना करे जो अगर हमने इस पॉपुलेशन वाले मैटर को सही तरह रिजॉल्व नहीं किया तो लोग 2-2 हज़ार रुपये में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपका असर हो जाएगा। उसको गवर्नमेंट और पब्लिक, ये वो मैटर है जिसको गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर हल करना है। अब आपके जितने मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर उन चीज़ों को एड्रेस करना है। अकेले अगर हम गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि यार बस गवर्नमेंट ने बस सब कुछ करना है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कहे कि जी सारी चीज़ें मैं बगैर आवाम की मदद से हल कर सकूं। आवाम को भी हुकूमत के साथ यूँ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। शहर में अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ के रिपोर्टर सरफराज खान को सारा फैसला से लूट लिया, डकैत सरेआम लोगों को लूट रहे हैं, तो उसकी हुकूमत आप भी कल सर मेरा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के सरबराह हैं, जो लैपटॉप दे रहे हैं वो सिर्फ
हाँ सुना हूँ सर। पंजाब के लोगों ने सर सिंध में भी नौजवान है, क्या इनको लैपटॉप देने का नहीं है? दूसरे जो आप सर्विस शुरू किए पूरे कराची में, सिंध में, और हर तरीके से सर शादी वालों के लिए कोई फिक्स करेंगे, कोई अपना कोई बस सर्विस कोई शुरू कराएंगे जो शादियाँ कर सके लोग अपनी। अच्छा ठीक है, बात आपकी बात आ गई। पहले आपका जो था क्राइम के लिए, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कल परसों भी मीटिंग की है और बड़ी कामयाब मीटिंगें हो रही हैं और वो कह रहे हैं, पुलिस को उन्होंने सख्त हिदायत की है कि जो भी स्ट्रीट क्राइम के इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जहाँ आपकी बात है लैपटॉप की, ठीक है, जहाँ उनकी वो मर्ज़ी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उस सूबे में वो लैपटॉप दे दें, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें मैं जो है उनको नहीं कहता। हम अपने लोगों को उससे बेहतर काम जो है वो करके दे रहे हैं। साहब ये बताइए कहा कि जो कानून वाला इशू था ये हमेशा के लिए दफन हो गया, या ये एक दिन के बाद 2 दिन छोड़ के दोबारा ऐसा इश्तेहार है? एक तो ये, दूसरा ये है कि अपर सिंध में जो क्राइम की सिचुएशन है उस पर लाकानी के बाद अब ये एसएसपी के तबादले का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए जी, आप ये देखें कि आईजी साहब और होम डिपार्टमेंट इतना विजिलेंट है कि जब देख रहा है कि अगर कहीं पे कोई किसी के काबू में नहीं आ रही तो फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है। किसी के हवाले नहीं किया हुआ तो डेफिनेटली कोई पुलिस की कोशिश ये है कि जो भी इस वक्त वहाँ पे डेकॉइट्स का जो इशू है उसको उसी तरीके से देखें। आप ये भी देखें कि डेकॉइट्स के पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास जदीद हथियार है जो पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए पुलिस ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहा था कि हमें भी उस तरह के जदीद हथियार जो हैं जो नॉर्मल पुलिस के पास नहीं होते उनको दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि पुलिस उन दहशतगर्दों से और या उन डाकुओं से उस लेवल पे लड़ाई कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीतते हैं वो बारिशों के बाद डूबी हुई है, तो कितनी दफ़ा आप लोगों को इलेक्ट होना पड़ेगा? 15 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट है और हर बार आप लोगों के इलाके डूब जाते हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? सर इसी से जुड़ा हुआ भाई कौन सी डूबी है? आपकी 63 उसमें 63 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उसमें पानी था, लेकिन वहाँ पे पानी को निकाल दिया गया है। और हर बार की तरह हमारी इंतज़ामिया, हमारे सियासी लोग वो ऑन ग्राउंड होते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेरा नुमाइंदा वहाँ मौजूद था और उसने वहाँ खड़े होकर सारे पंपिंग स्टेशंस पे